तो काफ़ी लोगों को क्वेरी आ रही थी एक्टिविटी पॉइंट से रिलेटेड कि ये बताओ कि एक्टिविटी पॉइंट्स आखिर होता है क्या है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कैसे इसको आपका ये जो एक्टिविटी पॉइंट्स है वो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में कैसे हेल्प करता है? तो इस वीडियो में हम ओवरऑल एक्टिविटी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, कैसे आप एक्टिविटी पॉइंट्स ले सकते हो, कितना मिनिमम एक्टिविटी पॉइंट होना चाहिए जिससे कि आप इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जो एक्टिविटी पॉइंट है वो मैंडेटरी होता है आपके इंटर्नशिप या प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप प्लेसमेंट और इंटर्नशिप लेना चाहते हो तो एक्टिविटी पॉइंट तो मैंडेटरी हो जाएगा। इस पर कुछ लिमिट होती है कि इतना मिनिमम आपका इंटर्नशिप के लिए होगा और इतना मिनिमम प्लेसमेंट के लिए होगा। तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है, कितना रिक्वायर्ड है। फिर जो एक्टिविटी पॉइंट्स होते हैं ये आपके ग्रेड को नहीं दिखाती है। ये मतलब जो एक्चुअल कंपटीशन होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आपको एक्टिविटी पॉइंट लेना होता है, तो वहाँ पे जो आप प्रैक्टिस करते हो, कंपटीशन में पार्ट लेते हो, तो वहाँ पे रियल वर्ल्ड आपका प्रिपरेशन शो करता है, ठीक है। ये इंश्योर करता है एक्टिविटी पॉइंट कि आप कितना प्रैक्टिस किए हो और कितने डिसिप्लिन वे में आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बताया हुआ है एक्टिविटी पॉइंट्स गेन करने के लिए वो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रिगरस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वहाँ पे पॉइंट उसी कारण मिलती है कि आप वहाँ पे ज़्यादातर एक्टिव रहो, ज़्यादातर पार्टिसिपेट करो कंपटीशन में, प्रैक्टिस करो, और वहाँ पे एज अ डिसिप्लिन भी आपका ट्रीट हो जाता है कि आप कितना डिसिप्लिन हो, कितना आपने पॉइंट लिया। तो ये इंश्योर करता है आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन को एक्टिविटी पॉइंट्स, ठीक है। और सबसे जो बड़ी बात है ना, वो आईआईसी जो है, जो इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल है, जो आईआईटी मद्रास का, ये आपके इंडस्ट्री रेडनेस को ऐसे ही एसेस करती है कि आप क्या है, आपके एक्टिविटी पॉइंट्स की बेसिस पे एसेस करते हैं कि आप इंडस्ट्री रेडी हो कि नहीं हो, क्योंकि आप आने वाले जो इंटर्नशिप होंगे उन पे आप बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो, ये यही डिसाइड करता है। तो ये हो गया एक्टिविटी पॉइंट्स के बारे में। अब क्वेश्चन आएगा कि आप कैसे आप एक्टिविटी पॉइंट्स ऑन कर सकते हो, हाउ कैन यू अर्न एक्टिविटी पॉइंट्स। तो इन्होंने 3 प्लेटफॉर्म बता रखे हुए हैं, कौन कौन से। एक जो प्लेटफॉर्म है वो है हैकर रैंक, दूसरा है लीड कोड और तीसरा क्या है, एक्सेलसियम है। ये 3 आपके प्लेटफॉर्म इन्होंने मेंशन किया है। आप यहाँ पे जाओ और आज ही आप क्या करो, यहाँ पे हैकर रैंक हो गया, लीड कोड हो गया, एक्सेलसियम हो गया, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो और जो भी यहाँ पे रेलेवेंट आपके कंपटीशन हो गए, क्विजेस हो गए, वो अटेंड करो। जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे हैकर में बेसिक, एडवांस और मिड लेवल के सर्टिफिकेशन होते हैं, आपको कंपटीशन में पार्ट कर लेना पड़ता है, तो वैसे वहाँ पे पार्ट लो, सर्टिफिकेशन वगैरह भी ग्रैब करो। तो यहाँ से आपको कुछ क्या मिलेंगे, कुछ एक्टिविटी पॉइंट्स आप गेन कर सकते हो। एक तो ये 3 प्लेटफॉर्म हो गए। और क्या कर सकते हो आप, कैगल कंपटीशन होता है, कैगल नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी डेटा साइंस से रिलेटेड चीज़ें, कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हो तो वहाँ पे आप पार्ट लो, तो वहाँ से भी कुछ आपको एक्टिविटी पॉइंट ऑन कर सकते हो। और फिर साथ ही साथ आप इंडस्ट्री रेलेवेंट सर्टिफिकेशन करो। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप सर्टिफिकेशन लेके चल रहे हो, जैसे कुछ भी हो गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो ऐसे ही मतलब 2-3 दिन के सर्टिफिकेशन हो गया, चाहे 1 घंटे का सर्टिफिकेशन हो गया और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है सीखने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने AWS मेंशन किया हुआ है, अगर AWS का सर्टिफिकेट करोगे तो ये इंडस्ट्री रेलेवेंट सर्टिफिकेट होता है, तो इसका मतलब पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी सर्टिफिकेशन करना है जिसका कुछ फ़ायदा हो, जैसे गूगल क्लाउड के सर्टिफिकेशन हो गए, गूगल कई सारे सर्टिफिकेशन कराते हैं, वहाँ पे आप वो कर सकते हो। तो ऐसे सर्टिफिकेट करो जो कि आपका इंडस्ट्री रेलेवेंसी दिखाएं। ऐसा नहीं कि अभी कोई भी सर्टिफिकेट बट रहा है वो जाके आपने ले लिया, तो वहाँ पे आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला कैसे आप एक्टिविटी पॉइंट ले सकते हो, तो आप प्रोजेक्ट डेवलप करो, उसको गिटहब पर अपलोड करो, तो इस तरीके से भी क्या होगा, कुछ आपको एक्टिविटी पॉइंट गेन कर सकते हो। फिर है आपका जो एनपीपी और ओपीपी होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो और उसमें अच्छा परफॉर्म करो, तो वहाँ से भी आपकी एक्टिविटी पॉइंट आपकी कलेक्ट होती हैं। फिर आईआईसी का जो अप्रूव्ड वर्कशॉप्स होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैंने वर्कशॉप का वीडियो बनाया था, उन वर्कशॉप के भी क्या होते हैं, आपके कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आपके ड्यूरिंग टर्म ब्रेक्स के बीच में होते हैं, तो उन वर्कशॉप जो अप्रूव्ड वर्कशॉप हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, उनकी सर्टिफिकेशन लो, तो उनके भी पॉइंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि कितना मिनिमम आपका रिक्वायर्ड है इंटर्नशिप के लिए। तो ये है मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी, ये है 25 पॉइंट्स, इतना तो होना चाहिए। अगर आप प्लेसमेंट की एलिजिबिलिटी की बात करो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, 50 पॉइंट्स, ठीक है। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, तो जब एक बार आपका अप्रूव आ जाता है आईआईसी के द्वारा, ठीक है, तो एक्टिविटी पॉइंट्स जो होंगे अप्रूवल के बाद 1 साल के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज से ही अगर आप डिप्लोमा में इंटर कर रहे हो या फिर फाउंडेशन में भी हो, तो ये जितने सारे मैंने प्लेटफॉर्म बताया वहाँ पे एटलीस्ट जाके अपना प्रोफाइल बनाओ और आज से ही कुछ ना कुछ क्विजेज, कुछ ना कुछ कंपटीशन में पार्ट लेना शुरू करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटी पॉइंट्स क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।